आज का टॉपिक है दो राशियों के मध्य n गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दो राशि a और b है, दो राशि के बीच n गुणोत्तर माध्य माना g1 g2 gn इस प्रकार ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो प्रथम पद एक पदों की संख्या दो राशि है और बीच में n है, तो टोटल n धन दो पदों की संख्या। और अंतिम पद यह है b जिसे l से संकेत करते हैं l बराबर b। अंतिम पद यानी nवें पद का सूत्र गुणोत्तर श्रेणी का a r के घाते n-1 बराबर b। मान रखते हैं a प्रथम पद a r पदानुपाती n पदों की संख्या n धन 2 ऋण 1 बराबर b। r के घाते सरल करने से n धन 1 बराबर b बटे a। तो r बराबर पक्षांतर करेंगे घात को, तो b बटे a पूरे के घाते 1 बटे n+1। इस प्रकार पदानुपाती r का मान निकल गया। तो हम g1 और g2 gn का मान निकाल सकते हैं। गुणोत्तर माध्य पहला g1 बराबर सूत्र है a r। मान रखते हैं प्रथम पद a और r का मान b बटे a पूरे के घाते 1 बटे n+1। इसी क्रमांक में g2 बराबर a r के घाते 2 a और r का मान रखते हैं b बटे a पूरे के घाते 2 बटे n+1। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। तो gn a r के घाते n मान रखते हैं a r का मान b बटे a पूरे के घाते 1/n+1 और घात में है तो n बटे n+1। इसी प्रकार दो राशि दिया जाएगा तो उसके मध्य हम n गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल 576 व 9 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं 5 गुणोत्तर माध्य। तो 5 माना और 9 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य g1 g2 g3 g4 g5। तो स्पष्ट हो गया। प्रथम पद 576 पदों की संख्या दो राशि है और उनके बीच 5 है, तो टोटल 7। और अंतिम पद l बराबर 9। अंतिम पद का सूत्र है a r के घाते n-1 बराबर 9। मान रखते हैं तो a का मान 576, r का मान मालूम नहीं है, n का मान 7-1 बराबर 9। तो r के घाते 6 बराबर 9 बटे 576 कट रही है। 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 छक्के 9 चौक 36। इस प्रकार r के घाते 6 बराबर 1 बटे 64। अब r के घात में 6 तो 1 बटे 64 को गुणनखंड करके हम पावर 6 के रूप में लिखेंगे। तो r के घाते 6 बराबर 1 बटे 2 पूरे के घाते 6। चूंकि घात बराबर है तो आधार बराबर हो जाएंगे। तो r बराबर 1 बटे 2। प्रथम पद मालूम है और r का मान मालूम है। अब निकाल सकते हैं प्रथम गुणोत्तर माध्य g1 बराबर a r। मान रखते हैं प्रथम पद 576
गुणित आर का मान 1/2 तो कट रहा है 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। इस प्रकार 288। दूसरा गुणोत्तर माध्य G2 बराबर ए आर के घाते 2 576 गुणित 1/2 पूरे के घाते 2। आगे करते हैं 576 गुणित 1/4 तो काटते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बराबर 144। ये होगा दूसरा गुणोत्तर माध्य। तीसरा गुणोत्तर माध्य G3 ए आर के घाते 3 मान रखते हैं 576 गुणित 1/2 पूरे के घाते 3। आगे 576 गुणित 1/8, 8 एकम 8, 8 से काटेंगे तो 72 आया। इस प्रकार 72 G3 का मान है। G4 ए आर के घाते 4 576 गुणित 1/2 पूरे के घाते 4 576 गुणित 1/16, 16 से काटते हैं 16 एकम 16, 16 36, 576। इसी प्रकार G5 ए आर के घाते 5 मान रखते हैं 576 गुणित 1/2 पूरे के घाते 5। सरल करते हैं तो 576 गुणित 1/32। अब 32 से काटेंगे भिन्न के रूप में तो 18। इस प्रकार 18 प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने को 5 गुणोत्तर माध्य प्राप्त होता है। G1 पहला गुणोत्तर माध्य 288, दूसरा गुणोत्तर माध्य 144, तीसरा गुणोत्तर माध्य 72, चौथा गुणोत्तर माध्य 36 और पांचवा गुणोत्तर माध्य 18। यानी 2 राशि दिया रहेगा और उनके मध्य हम गुणोत्तर माध्य याद कर सकते हैं। इसी कड़ी में प्रश्नावली 18.12 का प्रश्न क्रमांक 6, यदि G 2 संख्याओं A व B का गुणोत्तर माध्य है तो सिद्ध कीजिए कि 1/G + A धन 1/G + B बराबर 1/G। प्रश्न क्रमांक 6 हल। दिया है A व B का गुणोत्तर माध्य G है तो हम लिख सकते हैं A G B गुणोत्तर श्रेणी तो A/G बराबर G/B। क्रिया कोण का G² बराबर AB। समीकरण नंबर 1। अब सिद्ध करना है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1/G + A धन 1/G + B। अब धन जोड़ेंगे तो नीचे नीचे गुणा G + A G + B। अब 1 G + B से गुणा होगा तो G + B धन G + A। सरल करते हैं तो G जुड़ गया तो 2G धन A धन B पूरे के बटे गुणा करते हैं तो G से पहले तो G² धन GA। अब B से गुणा करते हैं तो GB धन AB। अब समीकरण 1 से मान रखते हैं या G² का मान रखते हैं या AB की जगह हम G² लिख सकते हैं अपने पास। तो समीकरण 1 से 2G धन A धन B पूरे के बटे G² धन GA धन GB धन G²
2g धन a धन b पूरे के बटे जी स्क्वायर जुड़ गया तो 2g स्क्वायर धन जी दो पद इन दोनों में घनिष्ठ दिख रहे हैं, घनिष्ठ बाहर निकाले तो a धन b 2g धन a धन b पूरे के बटे इस दो पद है, दोनों पदों में g दिख रहा है तो g बाहर निकला, बचा 2g धन a धन b जो अंश में भी है तो हम काट सकते हैं तो आया 1/g जो कि राइट हैंड साइड है। यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 8, यदि दो राशियों b व c का समांतर माध्य a है, g1 व g2 इनके मध्य दो गुणोत्तर माध्य है तो सिद्ध करना है g1 के पावर 3 धन g2 के पावर 3 बराबर 2abc। हल दिया हुआ है B व C का समांतर माध्य A है, समांतर माध्य A है तो BC का समांतर माध्य B धन C बटे 2 बराबर A तो B धन C बराबर 2A समीकरण नंबर 1। और दिया है B और C के मध्य दो गुणोत्तर माध्य G1 और G2 तो B G1 G2 C दो गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है तो प्रथम पद B पदों की संख्या 1 2 3 4 और अंतिम पद C तो अंतिम पद का सूत्र है a r के घाते n -1 बराबर C। मान रखते हैं a का मान B r का मान नहीं है तो r n 4 -1 बराबर C। सरल करते हैं r के घाते 3 बराबर C बटे B। r अब पावर को पक्षांतर करेंगे तो r बराबर C बटे B पूरे के घात में 1/3। इस प्रकार r का मान प्राप्त हो गया। अब हम G1 और G2 का मान निकाल सकते हैं। G1 बराबर AR मान रखते हैं a का मान दिया है b और r का मान दिया C बटे b पूरे के घात में 1/3। अब G2 a r के घाते 2 मान रखते हैं a का मान b r का मान C बटे b पूरे के घाते 1/3 है और घातों में तो 2/3। इस प्रकार G1 G2 का मान निकल गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्यूशन करना है तो लेफ्ट हैंड साइड G1 के घाते 3 धन G2 के घाते 3। अब मान रखते हैं G1 का मान दिया है B C बटे B पूरे के घात में 1/3 और पूरे के घात में 3 धन G2 का मान दिया है B C बटे B के घात में दिया है 2/3 और पूरे के घात में 3। अब 3 बार गुणा करना है B के घाते 3 और C बटे B के घात में 1/3 है। 3 से गुणा करें 3 3 कट गया तो यही आया गुणा C बटे B धन इसी प्रकार E के घाते 3 C बटे B के घात में 2/3 है और 3 बार गुणा करेंगे तो कट जाएगा तो बचेगा कितना C के घाते 2 B के घाते 2 और सरल करके यहाँ B के घाते 3 है, यहाँ एक भी करिएगा बचेगा B के घाते 2 और C धन B के पावर घाते 3 है, यहाँ B के घाते 2 कट गया तो एक भी बचा और C के घाते 2। अब इन दोनों में घनिष्ठ BC दिख रहा है तो B और C बचा क्या B धन C। अब B धन C समीकरण 1 में दिया हुआ है B धन C बराबर 2A तो समीकरण नंबर 1 से BC 2A
गुणा करने से 2abc इस प्रकार राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। इस प्रकार सिद्ध हो गया। अब आगे गुणोत्तर श्रेणी के गुणधर्मों के अंतर्गत गुणोत्तर श्रेणी के गुण धर्म। पहला, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद में अचर राशि का गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। जैसे 2, 4, 8 गुणोत्तर श्रेणी में है। अब किसी भी राशि से गुणा कर सकते 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो भी एक गुणोत्तर श्रेणी में है। दूसरा कहता है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को व्युत्क्रम करने पर प्राप्त श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। यही ले लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी तो 1/2, 1/4, 1/8 तो भी एक गुणोत्तर श्रेणी में है। तीसरा कहता है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद एक पर एक ही घात आरोपित किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी में होता है। पावर यानी हम घात कर सकते हैं 2 का या 3 का कोई भी, तो भी वो गुणोत्तर श्रेणी में होगा। अब प्रश्नावली 18.3 का 18.3 नहीं है 18.13 का प्रश्न क्रमांक 1, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। प्रश्नावली 18.13 का पहला हल दिया है ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है तो B/A बराबर C/B बराबर R माना। अब हम B का मान निकाल सकते हैं तो B बराबर AR, C बराबर BR। B का मान AR निकल दिया तो यहाँ B का मान निकाल चुके हैं तो B का मान यहाँ रखेंगे तो AR इंटू R बराबर AR के घाते 2, ये C का मान निकल गया। अब सिद्ध करना है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी में मतलब द्वितीय पद ने प्रथम पद को भाग देना पदानुपाती से C स्क्वायर बटे B स्क्वायर। क्रिया गुणा किए तो B के घाते 4, A के घाते 2 और C के घाते 2। इस प्रकार आप B और C का मान रखेंगे और इसको सत्यता सिद्ध करना है। तो B के घाते 4 यानी B का मान रखते हैं तो A R के घाते 4 पूरे के घाते 4 बराबर A के घाते 2 और C का मान दिया है A R के घाते 2 और पूरे के घात में 2। अब गुणा करते हैं तो A के घाते 4 R के घाते 4 बराबर A के घाते 2 A के घाते 2 R के घाते 4 इंटू गुणा करेंगे तो A के घाते 4 R के घाते 4 A के घाते 4 R के घाते 4 जो कि सत्य है। इस प्रकार A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एक गुणोत्तर श्रेणी में है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, यदि A B C D गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे।
प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा हल दिया हुआ है ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हम लिख सकते हैं b बटे ए बराबर c बटे बी बराबर d बटे सी। तो मानते हैं इसको r, तो मान निकाल सकते हैं। तो b बराबर ए आर, c बराबर बी आर, d बराबर सी आर। अब b का मान ए आर है, तो यहाँ b है तो मान रख सकते हैं। तो ए आर इंटू आर, तो c बराबर ए आर के घाते 2। इसी प्रकार c का मान निकल गया, यहाँ से है तो c का मान रखते हैं। ए आर के घाते 2 इंटू आर बराबर ए आर के घाते 3, d का मान। इस प्रकार b, c और d का मान प्राप्त हो गया। अब जो सिद्ध करना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब तिरक गुणा करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पूरे के घाते 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब इसमें बी सी डी का मान रखकर हम सत्यता सिद्ध करने बराबर लाना है। तो हम बी सी और डी का मान रखते हैं। तो बी का मान दिया है ए आर घाते 2 ऋण सी का मान दिया है ए आर के घाते 2 पूरे के घाते 2 और पूरे के घात में दिया हुआ है 2। लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का मान रखते हैं तो ए आर पूरे के घाते 2 इंटू सी का मान रखते हैं तो ए आर के घाते 2 पूरे के घाते 2 ऋण ए आर के घाते 3 पूरे के घाते 2। इस प्रकार अब सरल करते हैं तो ए के घाते 2 आर के घाते 2 ऋण ए के घाते 2 आर के घाते 4 पूरे के घाते 2 बराबर ए के घाते 2 ऋण ए के घाते 2 आर के घाते 2 पुस्तक गुणा करना है। फिर ए के घाते 2 आर के घाते 4 ऋण ए के घाते 2 आर के घाते 6। अब दो पद है इसमें कुछ उभयनिष्ठ दिख रहा है, ए के घाते 2 आर के घाते 2 ए के घाते 2 आर के घाते 2 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। साथ ही साथ घात 2 भी है तो ए के घाते 2 आर के घाते 2 पूरे के घाते 2 बचा क्या 1 ऋण आर के घाते 2 पूरे के घात में 2। अब यहाँ भी ए के घाते 2 दिख रहे उभयनिष्ठ ए के घाते 2 1 माइनस आर के घाते 2। अब यहाँ ए के घाते 2 आर के घाते 4 ए के घाते 2 आर के घाते 4 है तो ए के घाते 2 आर के घाते 4 बाहर निकाले बचा 1 माइनस आर के घाते 2। सरल करते हैं तो ए के घाते 4 आर के घाते 4 1 माइनस आर के घाते 2 पूरे के घाते 2 बराबर गुणा करने से ए के घाते 4 आर के घाते 4 1 माइनस आर के घाते 2 पूरे के घाते 2 जो कि सत्य है। इस प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एक गुणोत्तर श्रेणी में है। इसी क्रमांक में क्वेश्चन क्रमांक 5 क्वेश्चन क्रमांक 5 यदि a माइनस बी बी माइनस सी माइनस डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए a धन b धन c पूरे के घाते 2 बराबर 3 इंटू ए बी धन बी सी धन सी ए। प्रश्न क्रमांक 5 हल दिया हुआ है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए गुणोत्तर
श्रेणी में है, तो हम लिख सकते हैं बी माइनस सी बटे ए माइनस बी बराबर सी माइनस ए बटे बी माइनस सी। फिर ये गुणा करते हैं तो बी माइनस सी के घाते 2 बराबर ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए। सरल करते हैं और आगे तो बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस 2bc बराबर गुणा करते हैं तो ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस धन ए बी। अब घातों वाले को पक्षांतर करते हैं तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर बराबर माइनस 2ab को पक्षांतर करते हैं और क्रमांक लिखते हैं तो पहला ए बी धन 2bc ऋण bc धन ac। सरल करते हैं तो ए बी धन bc धन ac। इस प्रकार ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर का मान निकल गया। तो मान लेते हैं समीकरण 1 तो सीधे करना है तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड ए धन बी धन सी पूरे के घाते 2। अब 2 बार गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ac। अब समीकरण 1 से ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर का मान रख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से मान रखते हैं तो ए बी धन बी सी धन ए सी धन 2ab धन 2bc धन 2ac। और सरल करते हैं आगे तो जुड़ रहे हैं तो 3ab धन 3bc धन 3ac। 3 उभयनिष्ठ दिख रहा है ए बी धन बी सी धन ए सी जो कि राइट हैंड साइड है। प्रश्नावली 18.13 का प्रश्नों को हल करना।